स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 मेरा मित्र पढ़ेंगे। स्वामी रामतीर्थ पहली बार अमेरिका जा रहे थे। स्वामी रामतीर्थ पहली बार कहाँ जा रहे थे? अमेरिका। उस अनजान देश में उनका किसी से परिचय न था। उस अनजान देश में उनकी किसी से भी जान पहचान नहीं थी। फिर भी उन्हें अपने रहने तथा खाने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। फिर भी उन्हें अपने वहाँ रहने के बारे में और खाने के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उनका जहाज फ्रांसीसियों के समुद्र तट पर पहुंचा। यात्री लोग अपना अपना सामान उठाकर उतरने लगे। धीरे धीरे उनका जो जहाज है ना, फ्रांसीसियों के समुद्र तट पर पहुंच जाता है। सभी यात्री अपना सामान उठाकर उतरने लगे। उनसे किसी के सगे संबंधी और किसी के मित्र वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। जो उस जहाज में यात्री यात्रा कर रहे थे, उनके सभी के कोई सगे संबंधी या कोई मित्र वहाँ सब उनका उपस्थित खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, वहाँ उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। किंतु स्वामी जी को पूछने वाला कोई ना था। लेकिन वहाँ स्वामी जी को पूछने वाला कोई नहीं था। स्वामी जी के पास अपना कोई सामान नहीं था। स्वामी जी के पास अपना कोई सामान भी नहीं था। वे चुपचाप इधर उधर घूमने लगे। लोग धीरे धीरे अपने मित्रों संबंधियों के साथ अपने अपने घरों में जाने लगे। धीरे धीरे जहाज की चहल पहल कम होती जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने मित्रों संबंधियों के साथ अपने अपने घर जाने लगे। धीरे धीरे वहाँ जहाज की चहल पहल भी कम होती जा रही थी। लोग जाने लगे तो भीड़ भी कम सी होती जा रही थी। अब जहाज में केवल उसके कर्मचारी ही रह गए। अब जहाज में कौन रह गए? केवल जहाज के जो काम करने वाले कर्मचारी। कुछ मजदूर जहाज से सामान उतार रहे थे। कुछ मजदूर है ना, जहाज से सामान उतार रहे थे। तब कुछ उसमें सामान भर रहे थे और कुछ उसमें सामान भर रहे थे। जहाज में अब कोई यात्री ही रहा था। अब जहाज में मतलब कोई एक आध दो यात्री रह गए होंगे। स्वामी जी के पास गुजरते एक अमेरिकी यात्री ने स्वामी जी को अजीब दृष्टि से देखा। स्वामी जी के पास गुजरते हुए एक अमेरिकी यात्री ने स्वामी जी को अजीब दृष्टि से देखा। अनोखी दृष्टि से देखती है। यात्री ने स्वामी जी से कहा, कहिए महाशय। यात्री ने स्वामी जी से कहा, कहिए महाशय, आपका सामान कहाँ है? उठाइए और चलिए। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा सामान तो मेरा शरीर ही है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्वामी रामतीर्थ अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरा सामान तो मेरा शरीर ही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यात्री ने फिर पूछा, यहाँ अमेरिका में आपका कोई मित्र है? वो कहती है, क्या आपका यहाँ अमेरिका में कोई मित्र है? स्वामी रामतीर्थ ने बताया, हाँ एक है। यात्री ने उत्कुष्टता से पूछा, कौन? स्वामी रामतीर्थ ने तत्काल उसकी ओर मित्र दृष्टि से देखा। स्वामी जी तत्काल तुरंत उसकी तरफ है ना मित्र की दृष्टि से देखते हैं और कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप। बस इतने से ही अपरिचित व्यक्ति के हृदय में स्वामी जी के प्रति आत्मीयता उत्पन्न हो गई। बस इतना सा ही कहने से उस व्यक्ति के हृदय में स्वामी जी के प्रति अपनापन उत्पन्न हो गया। उसे ऐसा जान पड़ा मानो बिछड़े हुए दो पुराने मित्र यहाँ अचानक मिल गए। उसे ऐसा लगा जैसे मानो कई सालों के बिछड़े हुए मित्र आज यहाँ मिल गए हैं अचानक से।
अमेरिकन व्यक्ति ने प्रेम से स्वामी जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो मित्र, घर चलें। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। वह व्यक्ति स्वामी जी को कहाँ ले गया? अपने घर। ऐसे थे स्वामी रामतीर्थ। ऐसे स्वामी रामतीर्थ थे। वे जिससे बोल पड़ते उसे ऐसा लगता जैसे वह स्वामी जी को बहुत दिनों से जानता हो। वे जिससे भी बोलते बातें करते तो समझो ऐसा लगता था कि वो स्वामी जी को बहुत दिनों से जानता हो। हमें भी स्वामी रामतीर्थ के समान बनना चाहिए।